अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इंतहाई मुख्तसर सेशन में हम तीनों इंडेफिनिट टेंसेस को पैसिव वॉइस में कवर करेंगे और उम्मीद है कि इससे और आसान अंदाज और आसान तरीके के साथ किसी ने भी पैसिव वॉइस को एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो चलो बढ़ते हैं इंडेफिनिट टेंसेस की तरफ के हमने तीनों इंडेफिनिट टेंसेस को पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करना है और वो भी सिर्फ एक सिंपल रूल की मदद से। तो जितने भी इंडेफिनिट टेंसेस है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इन इंडेफिनिट टेंसेस के सेंटेंसेस को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए सिर्फ एक रूल आप लोगों ने याद करना है। वो क्या है? नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी इज यूज्ड। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो है जब एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर ये ऑक्सिलरी में कंफ्यूज होते हैं और इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज ऑक्सिलरी भी है, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेसेस एक्सचेंज करते हैं ये तो कॉमन रूल्स है। इससे पहले हमने इस पर वीडियो बनाई भी थी और वर्ब का सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होता है पैसिव वॉइस में और वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम बाय एजेंट ऐड करते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है? वो है ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी के लिए आप लोगों ने इंडेफिनिट टेंसेस के लिए सिर्फ ये एक रूल याद रखना है कि आपने जिस इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों ने उस इंडेफिनिट टेंस के बाद जो नेक्स्ट टेंस है कंटिन्यूअस उसकी ऑक्सिलरी यूज करनी है। मिसाल के तौर पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो इसके बाद नेक्स्ट टेंस कौन सी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी एज एम आर यूज करना है। या सपोज आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो आपने नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाज वर ऑक्सिलरी यूज करना है। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस को कन्वर्ट करना हो तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी विल बी और शैल बी यूज करना है। तो बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। नंबर फर्स्ट सेंटेंस है शी स्वीप्स द यार्ड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आपने नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी एज एम आर में से एक यूज करना है जो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो कॉमन रूल्स तो ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये प्लेसेस एक्सचेंज करेंगे और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद बाय ऐड करेंगे। तो हम स्टार्ट लेंगे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से जो पैसिव वॉइस में ये हमारे साथ सब्जेक्ट होगा। तो द यार्ड ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा और इसके साथ नेक्स्ट टेंस की ऑक्सिलरी हम एज एम आर में से एक यूज करेंगे और वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ हम एज यूज करेंगे द यार्ड एज। और वर्ब स्वीप है तो इसका थर्ड फॉर्म है स्वेप्ट। द यार्ड इज स्वेप्ट और इसके बाद हम बाय एजेंट लगाएंगे और बाय के बाद हम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है शी इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे हर। सो सेंटेंस है द यार्ड इज स्वेप्ट बाय हर। नेक्स्ट वन है दे रोट देयर होमवर्क। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाज वर ऑक्सिलरी यूज करेंगे और बाकी कॉमन रूल्स भी अप्लाई करेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेसेस एक्सचेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट होगा देयर होमवर्क और इसके साथ हम वर्स ऑक्सिलरी यूज करेंगे क्योंकि देयर होमवर्क ये सिंगुलर है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें भी मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स देयर को देकर वर लगाते हैं क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में होता है कि ये देयर ये तो बहुत सारे लोग के यूज होता है, लेकिन हमारे साथ असल सब्जेक्ट ये नहीं है, हमारे साथ फोकस होमवर्क पर है, होमवर्क किया जाता है। तो होमवर्क जो है ये सिंगुलर है। सो देयर होमवर्क वाज और इसके बाद वर्ब है रोट तो इसका थर्ड फॉर्म होगा written
और थर्ड फॉर्म द वर्ब के बाद हम बाय ऐड करेंगे, और बाय के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है दे, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे देम। तो पूरा सेंटेंस होगा देयर होमवर्क was written by them। लास्ट वन सेंटेंस है जिसका ताल्लुक है फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस के साथ। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर, कंटीन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी विल बी और शैल बी यूज करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट है टी, ये हमारा साथ सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का, और इसके साथ हम विल बी यूज करेंगे। और वर्ब मेक है तो इसका थर्ड फॉर्म होगा मेड, और इसके बाद हम बाय एजेंट लगाएंगे, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है आमिर, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह को चले जाएगा। सो टी विल बी मेड बाय आमिर। तो उम्मीद है कि आप लोग तीनों इंडिपेंडेंट टेंसेस को समझ चुके होंगे, और आप लोग इंतहाई आसानी से किसी भी इंडिपेंडेंट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकोगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन लेंगे इन तीनों इंडिपेंडेंट टेंस के मजीद सेंटेंसेस, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस है। तो इस पर हम थोड़ा सा और भी एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम मजीद सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने पर प्रैक्टिस करेंगे।